गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 14 मई 2020 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आज की क्लास। बेटे हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग रेशियो, चैप्टर नंबर 4। बेटे आज का हमारा टॉपिक है प्रोप्राइटरी रेशियो। हमारी बेटे इस टॉपिक में दो रेशियोज रह गई थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। जी सर। और एक मैंने आपसे डिस्कशन किया था डेब्ट इक्विटी रेशियो पर, है ना। तो हम लोगों ने दो रेशियोज को लास्ट क्लास में पढ़ा था, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो बेटे आज हमारी थर्ड रेशियो का नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो। बेटे प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होती है उसको जरा समझ लेते हैं। बेटे इट स्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड मतलब बेटे शेयर होल्डर्स फंड, जो शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी में लगा है, शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल एसेट्स। बेटे हमारी टोटल एसेट्स में और शेयर होल्डर्स के फंड में एक रिलेशन को स्टेब्लिश करती है प्रोप्राइटरी रेशियो। बेटे फॉर्मूला देखो हमारे पास कितना आसान है। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड। बेटे हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड कहें या हम लोग शेयर होल्डर्स फंड कहें वो एक ही बात है, तभी हमने यहाँ पर बीच में आपको और लिख कर दिया है। ठीक है, हम प्रोप्राइटर्स फंड बोलें या शेयर होल्डर्स फंड बोलें बेटे वो एक ही बात है। डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर क्या देखनी है बेटे, इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रोप्राइटरी रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड आइदर एज प्योर रेशियो, या तो आप इसको एज प्योर रेशियो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और एज परसेंटेज आप इसको परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर, आगे देखो। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल सॉल्व किया है बेटे आपके लिए, आपको इसको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैंने लिखा, प्रोप्राइटर्स फंड मैंने 12 लाख लिखे हैं, टोटल एसेट्स मैंने 16 लाख के लिखे हैं। अगर मैं इसको प्योर रेशियो की फॉर्म में कंपेयर करूं तो देखो बेटे कैलकुलेट करें तो 12 लैक्स डिवाइडेड बाय 16 लाख 0.75:1। ठीक है बेटे। और अगर हम इसको परसेंटेज की रेशियो के अंदर, परसेंटेज की फॉर्म के अंदर कैलकुलेट करें तो हमें कुछ नहीं करना बेटे, ये मेरा फॉर्मूला देखो सीधा सीधा चलेगा। प्रोप्राइटरी रेशियो वही प्रोप्राइटर्स फंड यानी शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालना है तो हमने इंटू 100 कर दिया बेटे, परसेंटेज में वैल्यू 75%। ठीक है सर। बेटे अब ना क्वेश्चन में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें कई बार क्वेश्चन के अंदर प्रोप्राइटर फंड गिवन नहीं होता बेटे, हमें शेयर होल्डर्स फंड गिवन नहीं होता, हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बेटे सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रेशियो में यही है जिसको आपको लर्न करना है कि प्रोप्राइटर फंड को हम कंप्यूट कर सकते हैं बेटे दो तरीके से। हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम लाइबिलिटी साइड से करें, लाइबिलिटी साइड अप्रोच, या फिर एसेट साइड अप्रोच। बेटे बैलेंस शीट में दो ही साइड होती हैं, बच्चों ने बैलेंस शीट में दो ही साइड देखी है, ये लाइबिलिटी साइड ये एसेट साइड। तो बेटे अगर मेरे को शेयर होल्डर फंड निकालना है तो कहते हैं या तो आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच ले लो या फिर आप एसेट साइड अप्रोच ले लो, मतलब दोनों में से हम एक साइड अप्रोच से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटे अगर मैं पार्ट ए में आपको लाइबिलिटी साइड अप्रोच की बात बताऊं, बेटे पार्ट ए में अगर मैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच की आप लोगों के साथ डिस्कशन करूं या बात करूं तो बच्चे आराम से सुनेंगे इस बात को, देखो कितने आसानी से आपको समझ में आएगी बात। बेटे लाइबिलिटी साइड अप्रोच के अंदर जब शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट किया जाएगा तो बेटे देखो कितना आसान सा फॉर्मूला आपके सामने चलेगा। अभी हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच में। बेटे देखो शेयर कैपिटल, अब ये शेयर कैपिटल चाहे इक्विटी वाला हो चाहे प्रेफरेंस वाला हो। ठीक है बेटे, शेयर कैपिटल दोनों देखने हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों को प्लस कर लो। बेटे उसमें प्लस कर लो रिजर्व एंड सरप्लस, आपको जो रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है।
अगर आप ये दो चीजें प्लस कर लेते हैं बेटे, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, बेटे शेयर कैपिटल चाहे इक्विटी वाला हो या प्रेफरेंस वाला हो, आपने दोनों ही देखने हैं, ठीक है। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, बेटे प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल बेटे इक्विटी हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, दोनों ही होंगे। तो शेयर कैपिटल इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो बेटे, दोनों ही होंगे, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। ये बेटे लाइबिलिटी साइड अप्रोच हमारी है। अगर हम लोग एसेट साइड अप्रोच की बात करें बेटे, एसेट साइड अप्रोच की बात करें, ठीक है। एसेट साइड अप्रोच देखो कितनी आसान है बेटे, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। बेटे वर्किंग कैपिटल का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है, देखो अब तो बहुत सारी रेशियो हम कर चुके, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। जी सर, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। बेटे फिर उसमें आप माइनस कर देंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है सर, हम उसमें माइनस कर देंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है सर। तो बेटे देखो, आपको ना ये दोनों दोनों अप्रोचेस क्लियर होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन के अंदर लाइबिलिटी साइड अप्रोच भी क्लियर होनी चाहिए और एसेट साइड अप्रोच भी क्लियर होनी चाहिए। अब हमें पता नहीं ना क्वेश्चन में कौन से कंटेंट या कौन से एलिमेंट हम लोगों को गिवन होंगे, तो हमें जो एलिमेंट या जो कंटेंट हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, हम उसके अकॉर्डिंग बेटे अपनी रेशो के कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, हमें पता है वर्किंग कैपिटल में, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है। हमें बेटे अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज के बारे में पूरी जानकारी है। ये मैं आपके साथ चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर कर आया हूँ बेटे, और मैंने आपको सारे कंटेंट बैलेंस शीट में लिखवाए थे कि नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, ये सारी बातें हम लोगों ने आपको लिखवाई थी। जी सर। बेटे अगर फिर भी किसी को इन सब बातों को रिवाइज करना है तो आपकी जो बुक है टीएस ग्रेवाल, बेटे जो आपकी बुक है टीएस ग्रेवाल, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेटे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पे बेटे पेज नंबर 4.35 को आप रेफर कर सकते हैं, जहां पर आपको नॉन करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल के अंदर करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज और बेटे नॉन करंट लाइबिलिटीज के बारे में जानकारी दोबारा दी गई। आप उसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है सर। बेटे मैं आपसे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है बेटे। बेटे एग्जाम्पल नंबर 1 की हम लोग बात करेंगे। फ्रॉम, बेटे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा, कैलकुलेट बेटे कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। बेटे हमें गिवन है शेयर कैपिटल,
5 लाख। बेटे हमें गिवन है नॉन करंट एसेट्स 22 lakhs। नेक्स्ट बेटे हमें गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस नेक्स्ट हमें गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख। बेटे नेक्स्ट हमें गिवन है करंट एसेट्स 10 लाख। ये हमें बेटे चार बातें गिवन और आपसे कहा गया कि आप हमारे को प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करके बताएं। तो बेटे जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आप मेरे को क्या बोलेंगे सर, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड निकाल लेते हैं। जी सर। तो बेटे शेयर होल्डर्स फंड हम कैसे निकालेंगे, हमें दो चीजें गिवन है क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सर शेयर कैपिटल है हमारे पास 5 लाख की और रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे पास 3 लाख। टोटल हो गया हमारे पास 8 लाख। बेटे 8 लाख रुपए टोटल एसेट्स है जो हमारे पास। बेटे टोटल एसेट्स है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। बेटे नॉन करंट एसेट्स जो हमें दी गई हैं क्वेश्चन में वो दी गई हैं 22 lakhs और बेटे करंट एसेट्स हमें दी गई हैं 1 लाख 10 lakhs। बेटे ये आ गया 32 lakhs
अब आप सीधे सीधे क्या करेंगे बेटे, फॉर्मूला लगा देंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू, बेटे प्रोप्राइटर्स फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड 8 लाख, टोटल एसेट्स 32 lakhs, इंटू 100, परसेंटेज में वैल्यू निकाल देंगे बेटे हम लोग। वैल्यू आ गई 25%। वैल्यू आ गई बेटे 25%। यानी सर हमें कुछ नहीं करना, हमें बस टोटल एसेट्स की वैल्यू पता हो, हमें शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू पता हो। अगर हमें ये दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में पता है या हम उसको कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशो निकल जाती है। हाँ बेटे, आपके पास प्रोप्राइटरी रेशो आ जाएगी। बेटे नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास रेशो आती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये हमारी ना इस पार्ट में लास्ट रेशो है। इसके बाद बेटे टर्नओवर रेशो स्टार्ट होती है। बेटे जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है ना, बेटे ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश करती है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब वो प्रॉफिट जिसमें अभी ना तो इंटरेस्ट पे किया गया है और ना भी वहां से टैक्स पे किया गया, दोनों से पहले, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का जो हमारा कंपनी का प्रॉफिट है। और बेटे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, हमने जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कर रखी हैं, जो लॉन्ग टर्म डेप्ट ले रखे हैं, बेटे उस लॉन्ग टर्म डेप्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं उसका हमारे नेट प्रॉफिट के साथ रिलेशन को स्टेब्लिश करना, बेटे वो इंटरेस्ट कवरेज रेशो होती है। कि हमने मान लो इंटरेस्ट पे करना है 50,000 का, हमने प्रॉफिट कमाया है बेटे 2 लाख रुपए का। ठीक है, हमने इंटरेस्ट पे करना है 50,000 का, हमने प्रॉफिट कमाया है 2 लाख रुपए का। तो वहां पर ये रिलेशन स्टेब्लिश हो जाता है कि हमारा प्रॉफिट दिए गए इंटरेस्ट से 4 गुना है। हमारा जो प्रॉफिट जो हमने कमाया है वो दिए गए इंटरेस्ट से 4 गुना है। मान लो मैंने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया जिसमें से मेरे को 50,000 रुपए का इंटरेस्ट देना था। तो बेटे ये स्टेब्लिश हो गया कि 4 टाइम्स, मतलब जो मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ उससे 4 गुना मैं कमाता हूँ। ये इसका मतलब है। ठीक है सर। बेटे जैसे मैं इसका एग्जांपल अगर आपके सामने करूँ और मैं आपको बोलूँ कि हमें ना जो इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का वो दिया है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बेटे ये हमें गिवन है 5 लाख। या इसको ऐसा कर लेते हैं, बेटे इसकी वैल्यू ना लिखते हैं 1,25,000 और नेट प्रॉफिट की वैल्यू लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेटे ये हम मान लेते हैं 5 लाख। ये हम मान लेते हैं 5 लाख। अब देखो अगर हम इसको फॉर्मूले में रखें तो हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो की वैल्यू क्या आएगी। हम लोग 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं
और जो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं बेटे वो करते हैं 1,25,000 का। यानी सर आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उससे आप 4 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो। बेटे ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो की रिलेशन होती है कि आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप उससे 4 गुना कमा रहे हो सर, 5 लाख रुपए। तो हमें ये देखना होता है इस रेशो के अंदर कि बेटे हमने जो प्रॉफिट कमाया इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले उसका हमारे इंटरेस्ट के साथ क्या रिलेशन आया, जो हमने इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को दिया, जो हमने लॉन्ग टर्म डेब्ट को इंटरेस्ट पे किया। तो हमने जो लॉन्ग टर्म डेब्ट को इंटरेस्ट पे करा वो था 1,25,000 का, और बेटे हमने प्रॉफिट कमाया था इंटरेस्ट और टैक्स से पहले 5 लाख। अगर मैं यहाँ फॉर्मूले में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल रहा हूँ तो बेटे उसका मतलब ये है कि जो मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ वो मेरे प्रॉफिट का, जो मेरा प्रॉफिट है जो मैंने कमाया है उस इंटरेस्ट से 4 गुना है। ठीक है सर। बेटे एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको साथ साथ नोट करना। जी सर। एग्जाम। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। बेटे आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। आपको गिवन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000। बेटे आपको गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस 25,000। आपको गिवन है डिबेंचर्स 60। आपको गिवन है ट्रेड पेबल्स। बेटे आपको गिवन है ट्रेड पेबल्स 15,000। आपको गिवन है बेटे फिक्स एसेट्स 1,25,000। आपको गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट 75,000। बेटे आपको गिवन है कैश 40,000। और बेटे आपको गिवन है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स 10,000। बेटे इसको प्रीपेड एक्सपेंस कह देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस 10,000। आज बहुत प्रॉब्लम आ रही है नेट के अंदर।
बेटे इसको प्रीपेड एक्सपेंस कह देते हैं 10,000, ठीक है। अब सर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, अब हमें ना बेटा खुद सोचना है। अब हमारे को खुद सोचना है बेटा कि हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब सर सबसे पहले तो हम अपने टोटल एसेट्स की अगर बात करें, कि अगर हम लोग अपने टोटल एसेट्स की बात करें सर, तो सर टोटल एसेट्स में तो सिंपल सी बात हम कर सकते हैं, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। जी सर। तो सर अगर मैं नॉन करंट एसेट्स की बात करूं तो सर ये दिखाई दे रहे हैं मेरे को फिक्स एसेट्स, और अगर मैं करंट एसेट्स की बात करूं सर तो मेरे को ये तीन चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं। सर मेरे को तीन चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, 75,000, 40,000 और 10,000। तो अगर मैं सर टोटल एसेट्स की बात कर लूं, तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, तो सर 1,25,000 प्लस, सर ये मेरे को दिया हुआ है 75 और 40 और 1,25,000। तो सर ये टोटल आ गया 2,50,000। ठीक है सर। बेटे अगर मैं शेयर होल्डर्स फंड की बात करूं, शेयर होल्डर्स फंड की बात करूं, तो बेटे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है। जी सर। तो मैंने आपको तो पहला फॉर्मूला यही लिखवाया था, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। जी सर, आपने हमें यही लिखवाया था। तो बेटे 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000। जी सर। अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं बेटा, तो ये मेरे पास आया 1,75,000। तो आप देखो कि आपके पास फॉर्मूले के दोनों एलिमेंट क्लियर हो गए, टोटल एसेट्स की वैल्यू भी आ गई है और शेयर होल्डर्स फंड यानी प्रोप्राइटर्स फंड की वैल्यू भी आ गई है। तो अगर मैं प्रोप्राइटरी रेशो की बात करूं, तो बेटे प्रोप्राइटर्स फंड यानी शेयर होल्डर्स फंड तो ये रहा 1,75,000, डिवाइड कर दूं अगर मैं टोटल एसेट्स के साथ, जो कि 2,50,000 है, तो बेटे वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 0.7:1। यानी आपने देखना ये है, जो आपको क्वेश्चन में एलिमेंट बेटा गिवन है, आप उससे अपनी एसेट साइड अप्रोच लगाएं या आप अपनी लाइबिलिटी साइड अप्रोच लगाएं। आप पहले शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें। हाँ बेटे, आपको इस बात का ध्यान रखना है। बेटे ये दोनों रेशियोज कंप्लीट होने के बाद ना, हमारा इस चैप्टर के अंदर जो रेशियो का चल रहा था चैप्टर, इसके अंदर सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया बेटे, जिसको हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशियो कहा था। जिसमें पहला पार्ट डेब्ट इक्विटी रेशियो था, मैं आपको याद दिला देता हूँ, डेब्ट इक्विटी रेशियो था। दूसरा पार्ट टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो था, जो हम लोग पहले कर चुके थे। आज वाली क्लास में मैंने आपको प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में बताया और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बताया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बेटे ये चारों की चारों रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है। तो ये चारों रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है बेटा। तो हमारा यहाँ पर सॉल्वेंसी रेशियो वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आपके साथ डिस्कशन शुरू करेंगे बेटे एक्टिविटी रेशियोज के ऊपर, या टर्नओवर रेशियोज जिसको कहा जाता है। अभी हमारी 2 क्लासेस इसके ऊपर लगेंगी, 2 या 3 क्लासेस। और उसके बाद बेटे मैं आप लोगों को ना इसका असाइनमेंट दूंगा, आप इसके असाइनमेंट करेंगे। और मैं आप लोगों को
पार्टनरशिप वाली बुक पे ले जाऊंगा, जहां पे मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट कराऊंगा बेटे गुडविल वाला चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हाँ बेटे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे और लास्ट चैप्टर करेंगे बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फिर हम लोग एनपीओ की बात करेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा? ठीक, धन्यवाद।